हेलो एस्पिरेंट्स, इकोनॉमी आंसर राइटिंग सीरीज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिए टॉपर्स द्वारा अपनाई गई रणनीतियों की चर्चा करेंगे। इसके लिए हम उच्च अंक प्राप्त करने वाले टॉपर्स के राइटिंग सैंपल्स का उपयोग करेंगे, जिनसे वैल्यूएबल इंसाइट्स लेते हुए आप आंसर राइटिंग स्किल्स को बेहतर कर सकेंगे। इस सेशन के लिए हमने अनिमेश प्रधान की आंसर शीट को चुना है। इन्होंने यूपीएससी 2023 में जीएस पेपर 3 में बेहतरीन 103 अंक प्राप्त करते हुए सेकंड रैंक हासिल की थी। इनके उत्तरों से हमने ऐसी वैल्यूएबल इंसाइट्स को ढूंढा है जिन्हें अपनाकर आप जीएस 3 के इकोनॉमी सेक्शन के उत्तरों में कंप्लीट चेंज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अनिमेश ने आंसर्स में छोटी से छोटी जानकारी देते हुए शब्द सीमा के अंतर्गत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रदान की है, जो इनके लेखन को विशेष बनाती है। उनके तर्क स्पष्ट, तर्क संगत और प्रासंगिक उदाहरणों और तथ्यों से संबंधित थे, जो क्लैरिटी और डेप्थ दोनों को बढ़ाते हैं। उनके आंसर्स में इस तरह की निरंतरता दिखाई देती है जो उन्हें इंसाइटफुल और वेल स्ट्रक्चर्ड बनाती है। ये तरीका उत्तर लेखन में स्पष्टता लाने के साथ सूक्ष्म विश्लेषण के महत्व को दर्शाता है। प्रश्न के सभी आयामों को संबोधित करते हुए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के साथ एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर ये सुनिश्चित करता है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव होने के साथ साथ आसानी से समझने योग्य भी हो। अनिमेश ने कंसाइज और इंपैक्टफुल इंट्रोडक्शंस लिखते हुए आंसर्स की टोन सेट की है। प्रासंगिक तथ्यों, उदाहरणों, परिभाषाओं और प्रश्न की मांग के अनुरूप डायग्राम आदि को शामिल करते हुए ये सुनिश्चित किया है कि उनके उत्तर एंगेजिंग और इंफॉर्मेटिव दोनों हों। संक्षेप में प्रभावी इंट्रोडक्शन लिखने का ये तरीका उत्तर की टोन सेट करता है और प्रासंगिक उदाहरणों, तथ्यों, डायग्राम आदि के माध्यम से उत्तर एंगेजिंग और इंफॉर्मेटिव बनता है। अनिमेश के लेखन का एक और प्रभावी आयाम रहा उनकी शॉर्ट, क्रिस्प और टू द पॉइंट स्टेटमेंट्स को रेलेवेंट फैक्ट से आधार देते हुए लिखना। उन्होंने सरकारी पहलों को प्रभावी रूप से अपने उत्तरों में शामिल किया है, जिससे उनके उत्तरों में डेप्थ के साथ साथ आर्ग्यूमेंट्स अधिक विश्वसनीय हो गए हैं। अपने तर्कों को सरकारी पहलों, प्रासंगिक तथ्यों से आधार देकर लिखने का ये तरीका उत्तरों को प्रभावी और विश्वसनीय बनाता है। अनिमेश ने प्रश्न के सभी भागों को संबोधित करते हुए सावधानी पूर्वक उत्तर को स्ट्रक्चर किया है। उन्होंने प्रश्न के सभी आयामों के पक्ष विपक्षों को कुशलता पूर्वक लिखा है। उत्तर लेखन की ये अप्रोच उनकी मुद्दों की समझ और संतुलित दृष्टिकोण से उनका समाधान देने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। प्रश्न के सभी आयामों का समालोचनात्मक विश्लेषण करने का ये तरीका उत्तर की डेप्थ और कॉम्प्रिहेंसिवनेस को बढ़ाता है, जो आपके किसी भी मुद्दे को 360 डिग्री से विश्लेषित करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। अनिमेश के उत्तर सरल, स्पष्ट और सार्थक रूप से लिखे गए हैं। उन्होंने डायग्राम, बुलेट्स और सब बुलेट पॉइंट्स के साथ कम शब्दों में अपने उत्तरों को लिखा है। उन्होंने अच्छे से हेडिंग, सब हेडिंग्स को बॉक्स में हाईलाइट करते हुए एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित किया है। साथ ही की टर्म्स को अंडरलाइन और बॉक्स में बंद करते हुए उनके महत्व को दर्शाया है। आप भी अपने उत्तरों में डायग्राम, बुलेट पॉइंट्स, बॉक्स, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे उत्तर में क्लैरिटी आती है और उत्तर प्रभावशाली बनता है, जो एग्जामिनर को एंगेज रखने में सहायता करता है। अनिमेश ने उत्तर के निष्कर्ष में रेलेवेंट कमिटीज की कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस और कीवर्ड्स का रणनीतिक रूप से प्रभावी उपयोग किया है। इसमें उन्होंने अलग अलग तरीकों का सहारा लिया है, जैसे सीधे निष्कर्ष लिखना, वे फॉरवर्ड सॉल्यूशंस प्रदान करना, बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव्स देना, जो इनके उत्तरों को वर्सेटाइल और इंपैक्टफुल बनाता है। प्रश्न की मांग के अनुरूप निष्कर्ष लेखन, आवश्यक कीवर्ड्स का उपयोग कर आप भी अपने कंक्लूजन को अच्छा बना सकते हैं, जो एग्जामिनर पर एक स्थायी प्रभाव डालेगा। हमें आशा है कि आपको ये डिस्कशन यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ध्यान रखिए, आंसर राइटिंग एक बार में सीखा जाने वाला स्किल नहीं है, बल्कि ये लगातार अभ्यास करने और सीखने का परिणाम है। अब समय है जब आप इन सीखों का उपयोग अपने उत्तर लेखनों में करें। याद रखिए, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। Until next time, सकारात्मक रहते हुए अभ्यास कीजिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए।